आदमपुर का चुनावी रण बेहद दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जयप्रकाश लगातार मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं। अपने प्रचार को तूफानी रफ्तार देने की तैयारी कर चुके हैं। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे थे कि 26 साल के वनवास का जो लोग जिक्र कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई, वो साफ ये कह रहे हैं कि अब उन्हें आजादी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये उन्होंने कल सही कहा है कि 26 साल में जिस तरीके से इस इलाके के लोगों को गुलामी झेलनी पड़ी, जिस तरीके से इस इलाके के लोगों को कुलदीप सिंह बिश्नोई की बेरुखी झेलनी पड़ी, जिस तरीके से इस इलाके के लोगों को कुलदीप सिंह का अहंकार और इस इलाके की आवाज ना उठाना झेलनी पड़ी, उन सबसे इस इलाके को मुक्ति मिलेगी। और जैसे ही 6 तारीख को नतीजा आएगा और जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां से जीतेगा, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने किस तरीके से इस इलाके में विकास कार्य करवाए। अगर विकास कार्य को रोकने का किसी व्यक्ति ने काम किया तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 6 विधायक समेत इसके जीते थे, 5 ने अपनी पार्टी का स्प्लिट करके हरियाणा जनहित कांग्रेस और विलय कर लिया और खुद अकेला पड़ के रह गया। तो इसलिए इसकी बेरुखी की वजह से, इसके अहंकार की वजह से, इसकी जिद की वजह से ये इलाके में जो आज डेवलपमेंट खत्म हो गई है, यानी इलाके की बदहाली जो है, उसके जिम्मेवार कुलदीप बिश्नोई, दूसरा कोई नहीं। कुलदीप ये भी कह रहे हैं कि मैंने 480 करोड़ रुपए के जो कामकाज है वो मंजूर करवा लिया है कुछ ही दिनों के भीतर। अब अगर 2 साल का समय मुझे और मिलेगा तो भजनलाल जी वाला वक्त आदमपुर में दोबारा आ सकता है। देखिए, कुलदीप सिंह 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी में है। वो कह रहे हैं, बहुत दिन से मैं सुन रहा हूं कि 480 करोड़ रुपए के विकास कार्य मंजूर करा ली, तो धरातल पे क्यों नहीं आए वो? अगर एक इंट भी, ये आचार संहिता तो अब लगी है, 4 महीने तो कोई आचार संहिता नहीं थी, 4 महीने में कुछ नहीं करवा सका। अब की बात से लेकर के 1 वर्ष 2 महीने में लोकसभा की और विधानसभा की आचार संहिता लागू कर देंगे। 5 महीने और 10 महीने वो कहां से क्या कर देगा? कुछ नहीं करना इसने। चंद्रमोहन बिश्नोई को स्टार प्रचारक तो आप लोगों ने बना लिया, लेकिन क्या वाकई आदमपुर में आकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यानी आपके लिए वोट चंद्रमोहन मांगेंगे? देखो, चंद्रमोहन ने हमारी पार्टी के लिए वोट मांगेगा और मांगने चाहिए भी, और मांगेगा। क्योंकि चंद्रमोहन की जिस तरीके से इसने व्यक्ति ने अपमान किया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि व्यक्तिगत मामला है। अपना अपमान कौन सहन कर सकता है? इसलिए चंद्रमोहन जी इसके साथ नहीं गए कि बड़ा अहंकारी है और बेईमान है, और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन कुलदीप से जब ये सवाल सामने रखा गया कि चंद्रमोहन अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट मांगने के लिए बिश्नोइयों के बीच पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो साफ कह रहे हैं कि बेटे को आशीर्वाद देने आएंगे। चलो, वो तो कुछ भी कहेगा, आज तो वो बड़ा परेशान है, क्योंकि चंद्रमोहन को कुलदीप बिश्नोई की इस बात का पता है कि उसके अहंकार की वजह से आज इस परिवार की जो बिरानमाटी हो रही है डे बाय डे, चाहे पार्टी की तरफ से हो चाहे लोगों की तरफ से हो, जब गांव में जाता है लोग इसकी बात नहीं सुनते। ये कहते हैं तो झूठा आदमी है, लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, क्योंकि इस इलाके के लोगों के साथ एक बार बेवफाई नहीं करी। ये कहता है मैंने सरकार से अलग रहा। 2005 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, 2009 तक ये सांसद था कांग्रेस पार्टी का, और यहां लोगों को ये कह दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया। ये तो लोकसभा का रिकॉर्ड है, क्योंकि न्यूक्लियर डील के ऊपर जब बहस पार्लियामेंट में हुई तो इन्होंने अपना वोट कास्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किया था। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से वहां पर लोगों को भ्रमित करे, झूठ बोले, सदन के अंदर जाकर के झूठ बोले कि मैंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया नहीं। अब इसके बेटे ने, ये शायद इसी की कारगुजारी है कि 4 मुकदमे दर्शाए, 4 मुकदमे ना 1 दिखाया। और जो बात हरियाणा प्रदेश के पत्रकार जगत, हरियाणा जयप्रकाश विपक्ष के लोग ये कहते थे, कुलदीप बिश्नोई केवल अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जो आर्थिक अपराध के केस बने हैं उनसे बचने के लिए जेल ना चला जाऊं, लोगों की बलि देने का काम किया, लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और आदमपुर के मान को और सम्मान को भाजपा के गिरवी रख दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अगर आदमपुर के वोटर्स के बीच भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगने यहाँ पहुंचते हैं तो क्या असर आपके चुनाव पर पड़ेगा? हमारे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? मनोहर लाल जी ने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया 8 साल में। हम कहेंगे कि इसे ये तो पूछ लो कि किया क्या है। आदमपुर हल्के में जितनी गांव की गलियां पक्की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, 17 वाटर वर्क्स बनाए, सीवरेज का इंतजाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुआ। यानी कि जो काम हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो यहाँ की बदहाली हुई है।
चलिए, बदहाली का जिक्र, आदमपुर की बदहाली का जिक्र यहाँ पर जयप्रकाश की तरफ से किया जा रहा है और साफ ही बात कर रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अगर आदमपुर में वोट मांगने आएंगे तो उन्हें इस सवाल का सामना भी करना पड़ेगा कि आदमपुर के विकास के लिए बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आखिर क्या किया। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।